फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंड डिडक्शंस ऑफ रेनफोर्समेंट बार ऑन साइट। मींस बैंड डिडक्शंस होता क्या है और बैंड डिडक्शन हम करते किस लिए हैं, ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम बैंड डिडक्शंस की बात करते हैं, बेसिकली बैंड होता क्या है। अगर हम किसी भी स्टील बार को बैंड करते हैं, किसी ना किसी एंगल के ऊपर हमें बैंड करते हैं अगर उसको, तो जब बैंड करते हैं हम बार को, तो कुछ ना कुछ उस लेंथ के अंदर आपका इंक्रीमेंट ऐड होता है। मीन्स जब बैंड करते हैं तो आपका जो बार है वो खिंचता है हमेशा, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ इलोंगेशन पार्ट क्रिएट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट ऐड होना। तो उस इंक्रीमेंट जो ऐड हुआ है हमारा बार के अंदर, तो एज़ पर साइड के अकॉर्डिंग हमें वो डिडक्ट करना पड़ता है। जो आपका डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे बैंड बार होता है, उसके लिए हमें नोटेशंस गिवन होती है कि किस एंगल के लिए हमें कितना डिडक्शंस करना है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर आपका कोई बार 45 डिग्री एंगल पर बैंड है, तो उस चीज़ के लिए हम 45 डिग्री के लिए हम 1D का डिडक्शंस करते हैं। जैसा कि यहाँ मेंशन है आपको, बार विथ 45 डिग्री बैंड। अगर हम 45 डिग्री पे कोई भी बार आपका बैंड हो जाता है, तो उसके लिए हम 1D का डिडक्शन करेंगे, यानी कि 1 टाइम ऑफ डायमीटर ऑफ बार डिडक्ट करेंगे। बेसिकली जो 45 डिग्री का बैंड क्रिएट होता है आपका, वो क्रैंक बार के अंदर क्रिएट होता है आपका। जो क्रैंक बार डलता है वो स्लैब के अंदर डलता है आपका। अगेन हम बात करते हैं 90 डिग्री बैंड की। जो 90 डिग्री का बैंड क्रिएट होता है आपका, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है आपको, 90 डिग्री बैंड के लिए हम 2D का डिडक्शन करते हैं, यानी कि 2 टाइम ऑफ डायमीटर का हम डिडक्शंस करेंगे। बेसिकली जो आपका 90 डिग्री का बैंड क्रिएट होता है, वो कॉलम का जब हम मेन बार प्लेस करते हैं तब भी आपका 2D का एंगल क्रिएट होता है। फुटिंग में अगर हम बैंड मैच क्रिएट कर रहे हैं तब भी आपका 2D का बैंड क्रिएट होता है। सिमिलरली इसके लिए अगेन हम 2D का ही डिडक्शंस करेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 135 एंगल की बात करते हैं, जिसके लिए हम 3D का डिडक्शंस करते हैं बोथ साइड से। 135 डिग्री का जो एंगल क्रिएट होता है वो बेसिकली हमारा रिंग के अंदर क्रिएट होता है, जिसको आप स्टीरअप और टाइस बोलते हो बेसिकली। जिसके लिए हम 3 टाइम ऑफ डायमीटर डिडक्ट करेंगे। अगेन हम बात करते हैं 180 डिग्री एंगल की। जो 180 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है, इसके लिए हम 4D का डिडक्शंस करते हैं, यानी कि 4 टाइम ऑफ डायमीटर डिडक्शंस करते हैं। अगेन ये कंसेप्ट हमें समझना होगा कि जो डिडक्शंस होता है, बेसिकली अगर हमारा कोई एक स्ट्रेट बार है, अगर हम उसको कुछ ना कुछ एंगल पर बैंड करते हैं, बैंड करने के बाद जो उसकी एग्जैक्ट लेंथ है, उस लेंथ में कुछ ना कुछ उसका इंक्रीमेंट ऐड होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारे पास एक रोड है स्टील की, जिसकी लेंथ हमारी 1000 mm है, अगर हम उसको किसी ना किसी एंगल पर बैंड करते हैं, बैंड करने के बाद जो उसकी लेंथ रहेगी वो कुछ ना कुछ एडिशन होकर आएगी हम आपकी। और जो एडिशन हुआ है बाद में हमें उसी एंगल पे जो आपका बैंड हुआ है वो डिडक्शंस करना पड़ता है। इसलिए हमें हर पार्ट में डिडक्शन करनी पड़ती है जब भी बार आपका कुछ ना कुछ एंगल पर बैंड होता है। क्योंकि जब हम बैंड करते हैं किसी भी स्टील बार को, तो उसके अंदर इलोंगेशन पार्ट हमेशा आता ही आता है हमेशा, जिसके लिए हमें डिडक्शंस करना पड़ता है। कटिंग लेंथ ऑफ बार अकॉर्डिंग टू ड्राइंग एंड साइट की अगर हम बात करते हैं, जो हमारे पास कटिंग लेंथ होती है, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, हमारे पास जिसकी लेंथ एक 0.2 मीटर है और एक लेंथ आपकी 1.2 मीटर है। ये हमारे पास बैंड स्टील है जो फुटिंग में प्लेस है हमारे पास। इसका जो डायामीटर है हमारे पास गिवन है वो 25 mm गिवन है। अगर हम इसकी कटिंग लेंथ को फाइंड आउट करते हैं, तो इनकी वैल्यू को हम ऐड करेंगे, यानी कि 1.2 जो हमारी हॉरिजॉन्टल लेंथ है और जो हमारी 0.2 गिवन है, ये हमारे पास वर्टिकल लेंथ है। अगर हम इसकी दोनों सबकी लेंथ को ऐड अप कर देते हैं, जो हमारी लेंथ आती है 1.6 मीटर। ये जो लेंथ है हमारी अकॉर्डिंग टू ड्राइंग है, मीन्स एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमने किसी भी क्लाइंट के लिए स्टील प्रिपेयर किया है। जैसे आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बात करते हैं, अगर जैसे रेलवे के लिए आप प्रिपेयर करते हो या PWD के लिए आप प्रिपेयर करते हो, तो इसके अंदर हम किसी भी तरह का कोई डिडक्शन नहीं करते। मीन्स एज पर साइड जो हमारे पास वैल्यू आई है कवर माइनस करने के बाद, वो हमारी वैल्यू आती है, जिसको हम यहाँ प्लेस करते हैं। ये जो स्टील बना है आपका, ये एज पर ड्राइंग है, जिसकी वैल्यू हमारे पास अभी 1.6 मीटर आई है। अगर इसी चीज़ को हम करते हैं ऑन साइट, विल वी डू डिडक्शन ऑफ बैंड। मतलब अगर हम साइड की अगर यहाँ बात करते हैं, तो साइड के अकॉर्डिंग हमें बैंड डिडक्शंस करना पड़ता है, जितना भी एंगल पर आपका बैंड हुआ है स्टील। जो हमारे पास जो बैंड क्रिएट हुआ है स्टील के अंदर, वो 90 डिग्री का क्रिएट हुआ है और 2 टाइम क्रिएट हुआ है, एक यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है, एक या राइट हैंड साइड है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि 90 डिग्री के बैंड के लिए हम 2D का डिडक्शंस करते हैं
तो अगर हम आफ्टर डिडक्शंस बात करें, कटिंग लेंथ जो हमारे पास आएगी, अगर हम टोटल लेंथ में से यानी कि 1.6 के अंदर से हम -2d का डिडक्शंस कर दें, यानी कि 2d हम बोथ साइड से डिडक्ट करेंगे, तो जो हमारा डायामीटर रहेगा, यानी कि 2d का मीन्स क्या है, 2d यानी कि डायामीटर ऑफ बार, यानी कि 2 टाइम ऑफ डायामीटर ऑफ बार हम माइनस करेंगे यहाँ से। तो 1.6 - 2 × 25 अगेन -2 × 25, जिसकी वैल्यू हमारे पास -50 × -50 आ जाती है। अगेन इसके अंदर से अगर हम ओवरऑल माइनस करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है 1.5 मीटर आता है। अगर हम अकॉर्डिंग टू साइट बात करें, जो हमारे पास स्टील फाइंड आउट हुआ है यहाँ पर, उसकी कटिंग लेंथ हमारे पास 1.5 मीटर है, जिसके अंदर हमने डिडक्शंस किया है। बेसिकली जो डिडक्शंस हमें इसलिए करते हैं, जब भी हम लेबर का कोई बिल बनाते हैं स्टील का, उसकी जो पेमेंट करते हैं हम डिडक्शंस करने के बाद ही करते हैं। बट जब भी हम किसी क्लाइंट के लिए बिल प्रिपेयर करते हैं स्टील का, उसके अंदर हम कोई डिडक्शंस नहीं करते किसी भी तरह की, क्योंकि जब भी हम कोई, जैसे सब कॉन्ट्रैक्टर होता है आपका स्टील का, जो आपका स्टील डालता है, जिसको हम बार बेंडर भी बोलते हैं, उनका जब भी हमें बिल पेमेंट करनी होती है, उसके लिए हम हर एंगल पे जो भी स्टील बैंड हुआ है उनका डिडक्शन करने के बाद ही हम उसका ओवरऑल बिल बनाते हैं। सो इसीलिए हमें डिडक्शंस करने की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारा डिफरेंट एंगल के लिए अभी हमने रीड किया है कि कितना हम डिडक्शंस करते हैं।